इस मासूम बच्ची की हंसती हुई क्लिप देखकर किसी का भी दिल टूट जाए। आज हम उसको एक वीडियो के थ्रू याद कर रहे हैं। इस छोटी सी मुस्कुराहट के पीछे ना कोई दिखावा है और ना ही कोई बुरा ख्याल, बस एक साफ दिल का बचपन है जिसे शायद खुद भी नहीं पता था कि ये दुनिया इतनी भी जालिम हो सकती है। इस 3 साल की मासूम बच्ची का आखिर क्या कसूर था कि इसे इतनी बुरी मौत मारा गया। उस दरिंदे को थोड़ी भी दया नहीं आई इस मासूम बच्ची पर। इंसान अपने बदले की आग में इतना पागल कैसे हो सकता है कि उसको मासूम बच्ची का रोना और चीखना नहीं दिखा। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के मालेगांव में एक 3 साल की बच्ची के साथ हुए रेप और मर्डर केस के बारे में, जिसके बाद पूरे शहर को बंद करने का ऐलान कर दिया गया। हजारों लोग सड़क पर आ गए और स्टेट मिनिस्टर को ग्राउंड पर उतरना पड़ा। सरकार से लेके अपोजिशन तक सबने स्टेटमेंट्स दिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट, डेथ पेनल्टी, सब प्रोमिसेस किए गए। पर सवाल अब भी यही है कि क्या नेताओं की तरफ से ये सारे बयान पब्लिक का गुस्सा ठंडा करने के लिए है या फिर इस बच्ची को सच में इंसाफ मिल पाएगा। फाशी झालीच पाहिजे, आम्हाला न्याय मिळालाच पाहिजे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये मैं इसीलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं अपनी वीडियो में रिटेंशन बढ़ाना चाहता हूँ, बल्कि मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस केस से ज्यादा लोगों में अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ। तो चलिए केस में आगे बढ़ते हैं। 16 नवंबर 2025 मालेगांव, नासिक डिस्ट्रिक्ट के डोंगराले विलेज में एक फैमिली रहती थी जिसमें एक 3 साल की बच्ची, उसके माँ बाप, उसकी 1 साल की छोटी बहन और दादा दादी रहते थे। उसकी मम्मी हाउसवाइफ थी और उसके पापा एक फोटोग्राफर थे। उस दिन इस बच्ची के पापा फोटोग्राफी के काम से बाहर गए हुए थे। रोज की तरह ये 3 साल की मासूम सी बच्ची अपने घर के पास बाकी बच्चों के साथ खेल रही थी। उसकी माँ, छोटी बहन और दादा दादी घर में ही थे। इस बच्ची की माँ को यही लग रहा था कि उनकी बेटी रोज की तरह घर के बाहर ही खेल रही है, टाइम होने पे आ जाएगी। काफी टाइम हो गया लेकिन ये बच्ची अभी तक घर नहीं आई। अब शाम के करीब 6 बज चुके थे, ये बच्ची अभी तक घर वापस नहीं आई थी। उसकी माँ ने बाहर जाके देखा तो उसकी बेटी वहाँ नजर नहीं आई। फिर उसने तुरंत ही उसके परिवार वालों को बताया कि उनकी बेटी बाहर नहीं दिख रही है, तो पूरा परिवार उसे ढूंढने लग जाता है। उन्होंने सबसे पहले इस बच्ची को पूरे गांव में ढूंढा तो उन्हें पता चला कि जितने भी बच्चे उसके साथ में खेल रहे थे वो अपने अपने घर जा चुके थे। लेकिन जब वो कहीं भी नहीं मिली तो अराउंड 7 बजे के आसपास उसके परिवार वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस तुरंत डूंगरले गांव पहुंची और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस ने उस बच्ची के परिवार वालों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वो रोज की तरह घर के बाहर ही बाकी बच्चों के साथ खेल रही थी। लेकिन थोड़े टाइम बाद जब उसकी आवाज आनी बंद हुई तो उन्हें लगा कि वो पास के किसी घर में खेलने गई होगी, लेकिन वो वहाँ भी नहीं थी। पुलिस ने गांव वालों से भी पूछताछ की लेकिन उनसे इतना कुछ पता नहीं चला। फिर पुलिस ने उन छोटे छोटे बच्चों से पूछा जो उस बच्ची के साथ में खेल रहे थे कि उनकी फ्रेंड कहाँ है। तो उन बच्चों ने बताया कि एक अंकल आए थे, उन्होंने उसको चॉकलेट दी और अपने साथ ले गए। पुलिस को बाद में पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि भीड़ में शामिल एक 24 साल का लड़का है जो गांव वालों के साथ में उस मासूम सी बच्ची को ढूंढने का नाटक कर रहा था और उसका नाम था विजय खैरनार। विजय खैरनार एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था जो उस बच्ची के घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर रहता था। विजय का नाम सुनकर गांव वाले शॉक हो गए और उन्हें पता चला कि तभी इसने 2 बार टावर के कंपाउंड में अकेले जाकर चेक किया और सबको ये बताया कि वहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन जब पुलिस ने मोबाइल टावर के कंपाउंड में जाकर चेक किया तो उन्हें वहाँ उस 3 साल की मासूम सी बच्ची की बॉडी मिली। उस बच्ची की बॉडी को देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसकी पूरी बॉडी पे बहुत सारी चोट आई हुई थी, बल्कि उसके सर को एक पत्थर से कुचला गया था। पुलिस ने तुरंत विजय को अरेस्ट किया और उसको मालेगांव पुलिस स्टेशन लेके गए। कल इसी ने उस बच्चे की मृत्यु की थी। देखिए इनोसेंट बन के बैठा हुआ है ये। पुलिस ने कोर्ट से 7 दिनों की कस्टडी मांगी और उससे पूछताछ शुरू की तो उसने बताया कि उसका उस बच्ची के पापा के साथ 1 महीने पहले झगड़ा हुआ था और जब उसने उस बच्ची को बाहर खेलते हुए देखा तो उसके दिमाग में बदला लेने का ख्याल आया। उसने ये भी बताया कि उसने शराब पी हुई थी। वो बच्ची के पास जाता है और चॉकलेट का लालच देके सुनसान जगह पे लेके गया। उस मासूम सी बच्ची को क्या ही पता था कि इस हैवान के दिमाग में क्या चल रहा है। जब मेडिकल रिपोर्ट्स आई तो ये कंफर्म हो गया कि इस दरिंदे ने उस बच्ची को सिर्फ मारा ही नहीं बल्कि उस 3 साल की मासूम सी बच्ची का पहले रेप किया, फिर बहुत बड़े पत्थर से उसका सर कुचल दिया। कोई इतना नीच कैसे हो सकता है? वो बच्ची कितना रोई होगी, वो कितनी तकलीफ में होगी, और इस हरामखोर को तो सिर्फ अपना बदला लेना था। स्कूल्स बंद थी और सब सड़कों पे उतर गए थे।
इतना ज्यादा हंगामा हुआ कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। प्रोटेस्ट इतना ज्यादा हुआ कि कोर्ट प्रोसीडिंग भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू करनी पड़ी। लोग कोर्ट के गेट तोड़ने लगे, स्लीपर्स फेंकने लगे। पुलिस को फिर स्टेटमेंट देनी ही पड़ी, लाठीचार्ज करेंगे अगर आप पीछे नहीं हटे। इस बीच महाराष्ट्र के वाटर रिसोर्स मिनिस्टर गिरीश महाजन, मराठा एक्टिविस्ट मनोज जरांगे और लोकल एमएलएस विक्टिम के घर गए। उन्होंने फैमिली को बहुत सपोर्ट किया और मिनिस्टर जिरवाल ने अनाउंसमेंट की कि इस केस को फास्ट ट्रैक करके 2 महीने में रिजल्ट लाएगी। वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन भी विक्टिम के घर गई और गवर्नमेंट ने भी हर तरीके का सपोर्ट देने का प्रॉमिस किया। लेकिन पूरे शहर के दिल में एक ही बात घूम रही थी, क्या हमारे बच्चे सेफ हैं? सवाल ये भी उठता है कि क्या हम सिस्टम पर भरोसा कर सकते हैं? आज से पहले ऐसे क्राइम बहुत सारे हुए हैं, पर कोर्ट ने आज तक ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लिया है जिससे कोई भी इंसान ऐसा क्राइम करने से पहले 100 बार सोचे। क्या इस बच्ची को इंसाफ मिलेगा या फिर ये केस भी एक फाइल बन के रह जाएगा? ये केस सिर्फ उस बच्चे के माँ बाप के लिए नहीं है, बल्कि हर माँ बाप के लिए एक वार्निंग है। आप सबको क्या लगता है, क्या डेथ पेनल्टी सही सजा है या इससे भी दर्दनाक सजा इस दरिंदे को मिलनी चाहिए? आपकी सिटी में भी ऐसे क्राइम हो तो सोसाइटी क्या करेगी? कमेंट सेक्शन में लिखो, आपकी आवाज जरूरी है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे हम इस आवाज को हर कोने तक पहुंचा सके। बाकी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और केस के साथ में। टिल देन खुद का ध्यान रखना। राधे राधे।